हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें बच्चों। अगर मैं बात करूँ जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बैच के अंदर आपको तीनों सेक्शंस मिलेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग। और बैच की वैलिडिटी की मैं बात करूं तो बैच की जो वैलिडिटी है बच्चों वो 1 ईयर है। और ये बैच प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, प्री के लिए भी और ये मेंस के लिए भी है। इसके अलावा अगर आप बच्चे मॉक टेस्ट की सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट की सीरीज भी लगा सकते हैं एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे, ठीक है, चलेगा। फर्स्ट देखेंगे जरा, हम बात कर रहे हैं जब भी क्लोज टेस्ट करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको माइंड में डाउट रहता है कि जब क्लोज टेस्ट को करते हैं क्या हमें डायरेक्ट पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना चाहिए या फिर हमें एक एक सेंटेंस को पढ़कर फिर हमें उसके आंसर्स करने चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना हो सके आप अवॉइड करो कंप्लीट पढ़ने को। आप चीज़ों को वर्ड टू वर्ड देखते चलो और ऑप्शंस को साथ के साथ डील करते चलो। इससे टाइम भी बचेगा और एलिमिनेशन मेथड लगाने का बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर आप क्लोज टेस्ट को एक एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करते हो और कोशिश करो कि आप 99% क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करो इंग्लिश के अंदर, उससे आपका आंसर कभी इनकरेक्ट नहीं होगा। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक वर्ल्ड रिसर्च की, एक न्यू वर्ल्ड रिसर्च की, जिसमें दिखाया गया है कि जो फ्रेंच है, द फ्रेंच डैश लार्ज अमाउंट ऑफ चीज एंड बटर। अब यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां के लोग वो कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, गॉबल कर रहे हैं या फिर टेक कर रहे हैं। आपको चेक करना है यहाँ पर, अगर हम बात कर रहे हैं चीज और बटर की, अगर हम बात कर रहे हैं चीज और बटर की, तो चीज और बटर को क्या करेंगे भाई, इंडिया की बात करें तो इंडियंस क्या करेंगे, तो ऐसे ही अगर हम वहां के लोगों की बात करें तो वो लोग भी क्या कर रहे होंगे। अब चीज और बटर क्या किया जा सकता है, कंज्यूम, ड्रिंक, गॉबल या फिर टेक। गॉबल की मैं बात करूं, गॉबल मतलब होता है कि किसी भी चीज को हड़पना, इसका मतलब होता है हड़पना, हड़प लेना, किसी भी चीज को हड़प लेना, किसी भी चीज को, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को हड़प लेता है वहां पर। अब जो चीजें खाने वाली हैं तो कंज्यूमर का काम क्या है, उसको कंज्यूम करना। कंज्यूमर क्या करेगा, उसको कंज्यूम करने का ही काम करेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने स्टूडेंट इसका आंसर कंज्यूम बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं सेकंड ब्लैंक के लिए। देखो, अब उसने बोला दे हैव लो लेवल्स ऑफ हार्ट डिसीज, और इसीलिए उनकी जो हार्ट डिसीज की बात करें वो बहुत कम स्तर पर होती हैं। द रिसर्च डैश दैट एनिमल फैट इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। रिसर्च ने इस चीज को क्या किया है कि जो एनिमल का जो फैट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। और वो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा भी, और उसके साथ साथ उन लोगों के अंदर जो हार्ट अटैक के जो आजकल देख रहे हो, आजकल हर मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, साइलेंट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को क्या करती है, वो मदद करती है क्या करने में, कम करने में, ठीक है। हार्ट अटैक का जो रिस्क है लाइफ में कभी भी किसी को भी आ सकता है, तो उस रिस्क को कम करने में उसकी मदद करती है, ठीक है। अच्छा, ये कौन चीज मदद करती है, ये एनिमल का जो फैट है वो, ठीक है। एनिमल फैट से एक तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है, और दूसरा ये जो हार्ट अटैक का रिस्क है उसको भी कम करने में हेल्प करती है। तो ऐसा रिसर्च ने क्या किया है, इस चीज को रिसर्च ने एक्सेप्ट किया है, क्रेडिट किया है, ट्रस्ट किया है या फिर बिलीव किया है। देखो जरा क्या यूज करोगे आप बच्चे। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। अब कोई व्यक्ति होगा तो चीजों को एक्सेप्ट करेगा, है ना।
तो ट्रस्ट विश्वास की बात नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिलीव्स, किसकी बात कर रहे हैं, बिलीव्स, बिलीव्स इज द करेक्ट वन। चलो थर्ड ब्लैंक की मैं बात करूं, उसने बोला कि दिस स्टडी वाज डैश इन 2018 इन 21 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ये जो स्टडी है वो क्या की गई थी 2018 में 21 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, डायरेक्ट की गई थी, मैनेज की गई थी, सुपरवाइज्ड की गई थी, या फिर कंडक्ट की गई थी? बहुत ध्यान से देखेंगे जरा क्या यूज करेंगे। जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है आपका, ठीक है, और ऐसे ही एक स्टडी है उसको भी क्या कराया गया, कंडक्ट कराया गया 2018 में, कितने उसमें, 21 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, ठीक है, स्टडी को कंडक्ट कराया गया कितनी उसमें, 21 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट इसका आंसर कंडक्टेड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। However, it dash that eating moderately is the dash. However, it के बाद आप क्या लिखोगे, concluded, closed, finished या फिर stopped। इस प्रकार अगर हम देखें तो आप इसे क्या कह सकते हो कि अगर आप किसी भी चीज को मॉडरेट लेवल पर लिखा रहे हो तो इट मीन्स ये क्या है, इस रिगार्ड के अंदर किस तरह की है। तो however a dash that eating moderately is the dash key in this regard। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर कॉन्क्लूडेड बोल रहे हैं, ठीक है, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। दैट ईटिंग मॉडरेटली इज द डैश की इन दिस रिगार्ड। अब ये क्रूशियल है, ये डिलीजेंट है, ये प्रिंसिपल है, या फिर एमिनेंट है। एमिनेंट साइंटिस्ट आपके वेरी फेमस है ना, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनती टाइप का जो लोग होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। आप सभी के लाइफ के अपने अपने सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल होंगे। क्रूशियल मतलब जो चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ईटिंग मॉडरेटली इज द क्रूशियल की इन दिस रिगार्ड। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट की मानी जाती है कि अगर आप चीजों को खा रहे हो मॉडरेट उस पे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिगार्ड, इस उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ह्यूमन माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। मे बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू द डैश ऑफ टाइम एंड ह्यूमन हैव बीन ऑन द मूव एवर सिंस। अब आपको देखना है कि ग्लिम्स आएगा, अहेड आएगा, या फिर डॉन, या फिर ब्रेक, किसका यूज करोगे। व्यक्ति इधर से उठकर दूसरी जगह जाता है, ठीक है, वो हर तरह के हर उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। और यहां पर हम लोग देखेंगे ऑल द वे बैक टू द, कब तक, किस समय तक, ग्लिम्स, झलक। आप फ्यूचर देख रहे हो अपना, अहेड कुछ आगे आप देख रहे हो कि चीजें हो सकती है। ब्रेक मतलब टूटना। तो अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि आप किसका यूज करोगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, डॉन बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर डॉन बोल रहे हैं यानी कि सवेरा होने की बात हो रही है, सवेरा होने तक। ऐसा होता है ना कि उठते हैं फिर चल देते हैं आगे की ओर, है ना, और अब चलते रहते हैं जीवन में, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, अब उसने बोला है जो क्लाइमेट चेंज है, जो आपका वॉर, डिस्प्लेसमेंट है, इकोनॉमी कंसिडरेशन की बात की जा रही है, उसके साथ साथ जो आपकी लिविंग कंडीशंस हैं, जो भी आपकी फैमिली है, यानी कि जिनसे भी चीज़ों से आप कनेक्ट हो, ठीक है। मोर रिसेंटली एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज ऑफ आर ऑल रीजंस फॉर माइग्रेशन, ये सारे ही कहीं ना कहीं माइग्रेशन का कारण है।
तो इन सब चीजों से आप क्या हो, ज्वाइन हो, टाइज हो, चेन हो, या फिर फाइट कर रहे हो, इन सब चीजों से आप क्या हो, किस तरह से हो, चाहे आपकी वो फैमिली हो, ठीक है, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे आपका क्लाइमेट चेंज हो, वॉर हो, चाहे आपके लिविंग कंडीशंस हो, इन सब से आप क्या हो, बंधे हुए हो, क्या हो, बंधे हुए हो, इन सब से आप क्या हो, बंधे हुए हो। तो बंधे होना मतलब टाइज है ना, हम जोड़ने की तो बात नहीं कर रहे, दो चीजों को जोड़ने की बात नहीं कर रहे, तो दैट इज टाइज इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। बिकॉज देयर आर सेवरल रीजंस फॉर माइग्रेशन, बहुत सारे रीजंस होते हैं माइग्रेशन के। माइग्रेशन पैटर्न कैसा पैटर्न है, एक किस तरह का पैटर्न है, बिल्कुल असॉर्टेड है, यूनिफॉर्म है, डाइवर्स है, या कांस्टेंट है, किस तरह का पैटर्न है माइग्रेशन पैटर्न, असॉर्टेड, यूनिफॉर्म, डाइवर्स या कांस्टेंट। डाइवर्स का मतलब होता है विविधता, डाइवर्सिटी, विविध की जब हम बात करते हैं वहां यूज होता है। असॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को छांटना, असॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को छांटना, वहां हम लोग यूज करते हैं। बिल्कुल सही है, सभी के अलग अलग तरीके, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, उनके पैटर्न भी बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर डाइवर्स बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज करेंगे आप बच्चे। आज जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सब सीजीएल 2022 के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप चीजों को सीखोगे, ठीक है। चलो देखो क्या होगा इसका। पोटेंशियल माइग्रेशन, माइग्रेंट्स की बात की जा रही है, विल नॉट ओनली डैश वेदर और नॉट टू माइग्रेट बट ऑल्सो वेयर दे विल गो। इट मीन्स इस चीज को उन्होंने क्या किया है, सेटल किया है, डिटरमाइन किया है, सर्टिफाई करा है, या इंड्यूस, कि वो वहां रहेंगे या फिर वहां माइग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ ये भी है कि वो कहाँ जाएंगे, उसके साथ साथ ये भी है कि बट ऑल्सो वेयर दे विल गो, उस वो कहाँ पर जाएंगे। आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो कैसे होते हैं, सर्टिफाई होते हैं, पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपको प्रोवोक करने का काम कर रहा है, प्रोवोक करने का काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं भड़काना, भड़काना, किसी को भी भड़काना, उकसाना, उकसाने का जब कोई काम करता है, कोई भड़काने का काम करता है, वहां पे आप इंड्यूस का यूज करते हो, ठीक है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर डिटरमाइन बोल रहे हैं, डर निश्चय करना, एक चीज को डिसाइड कर लेना, ठीक है, कि कहाँ वो माइग्रेट करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने क्या करा है, बिल्कुल डिसाइड कर रखा है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। उसने बोला है जो इंडिविजुअल्स विद डैश ऑब्जर्व्ड, उसके साथ साथ चीज ऑब्जर्व्ड भी है और अनऑब्जर्व फीचर्स भी हैं, विल मेक अ डाइवर्स डिसीजन एंड सेल्फ सेलेक्ट इनटू स्पेसिफिक एरियाज। अब कंसिडर आएगा, वेरी आएगा, कन्विंस आएगा, या एक्सपीरियंस आएगा, देखो किसका यूज करेंगे। ये चीजें क्या करती है, ये फीचर्स को कंसिडर किया जाता है, या ये वेरी करते हैं, या फिर कन्विंसिंग, या फिर एक्सपीरियंस की बात हो रही है, अनुभव की बात हो रही है। बिल्कुल सही है, मतलब हर व्यक्ति का अपना अलग अलग चीजें रहती हैं, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग रीजन होता है, तो चीजें क्या करती हैं, वेरी करती हैं, चीजें क्या करती हैं, वेरी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड एंड अनऑब्जर्व्ड फीचर्स किस तरह के, वेरिंग, ऑब्जर्व्ड एंड अनऑब्जर्व फीचर, जो कहीं ना कहीं उनको क्या करती है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है, बनाने में चीजें कैसी होती है, अलग अलग होते हैं, सबके डिसीजंस अलग हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को चूज करते हैं, सबके अलग अलग डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, तो वेरी करोगे, जहां पे चीजें अलग अलग आएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो।
हम ब्रिटिश किंग की बात कर रहे हैं, चार्ल्स फर्स्ट की, हैड डैश अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम हिज फादर ऑन इनहेरिटेड, डिवाइस्ड या फिर जेनेटिक। ब्रिटिश किंग जो चार्ल्स फर्स्ट थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ऐसा दौर देखा अपने जीवन में जहां आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा तंगी थी, बहुत मुश्किल था, और ये सारी चीजें उन्हें उनके फादर से ही मिली थी। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें उनके फादर से ही मिली थी। ठीक है, मतलब उनके टाइम से ही उनके साथ ये चीजें रही। उनका जो फिनेंशियल सिचुएशन था बड़ा ही मुश्किल भरा रहा। ठीक है, उनके फादर से ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब क्या यूज करोगे अगर हम फाइनेंशियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइस और जेनेटिक तो होगा नहीं। ऑन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखा रहे हो, पोजीशन। ठीक है, ही ऑन्स आ कार, उसकी अपनी एक कार है। ठीक है, तो वहां पोजीशन के लिए आप दिखाते हो। ऑनरशिप जिसको आप बोलते हो, ऑनरशिप जिसको आप बोलते हो, तो ऑनरशिप के लिए आप यूज करते हो ऑन का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन भी नहीं आएगा, ऑन्ड भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज इनहेरिटेड। ठीक है, तो उनके फादर से ही उनको इस तरह की सिचुएशन मिली थी, यानी कि ये चीज वहीं से उनको मिली है, यानी कि जन्मजात से ये चीज उनके पास आई है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड, देखो जरा क्या होगा। हिज पीरियड सॉ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उनके जो टाइम पीरियड था उन्होंने बहुत ज्यादा लेवल पे मंदी का दौर देखा था। ही वॉन्टेड टू डैश मनी, वो चाहते थे क्या करना, मनी को रेस करना, अप्रेस करना, ब्रिंग करना या लिफ्ट करना। वो क्या चाहते थे, किस चीज को करना चाहते थे। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा। भाई अगर किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल सिचुएशन देखी है बहुत ज्यादा खराब है और मंदी का दौर देखा है, तो हमेशा वो चाहता है कि वो उठे चीजें। ठीक है, उठाना चाहता है। अप्रेज होता है किसी भी चीज को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ब्रिंग और लिफ्ट तो नहीं आ सकता, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेज। रेज इज द करेक्ट वन, उठाना चाहते थे उस चीज को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट थर्ड ब्लैंक के लिए हम बात करें तो थर्ड के लिए देखो क्या आएगा। देयरफॉर ही डैश क्रिएटिंग द टाइटल ऑफ बार्नेट एंड सेलिंग इट टू डैश, तो फिर उन्होंने क्या किया, क्रिएट किया एक टाइटल। ठीक है, और उसको फिर बेचा। अब क्रिएटिंग से पहले आप क्या करोगे, वेंचर्ड, स्टार्ट, कंटिन्यूड या फिर अपीयर्ड। एक टाइटल को क्रिएट करने की बात की जा रही है, तो टाइटल को क्रिएट करने की बात हो रही है, तो देखो जरा क्या यूज करोगे आप बच्चे। उन्होंने बनाना शुरू किया उसको। ठीक है, बार्नेट को बनाना शुरू किया और फिर उसको बेचा। बनाना शुरू किया। वेंचर मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को करने में मुश्किल उठाने का काम कर रहे हो, जोखिम, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू मतलब किसी भी चीज को जारी रखना, और अपीयर मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक है, तो उन्होंने एक टाइटल था बैरोनेट, उसको क्रिएट करना शुरू किया, और जैसे उसको बनाना शुरू करा, बनाने के बाद फिर उन्होंने उसको क्या किया, बेचा भी। अब बेचा किस तरह के कैंडिडेट्स को था, उन्होंने किस तरह के कैंडिडेट्स को बेचा, रिसोर्सफुल, ऑपुलेंट, हेल्दी या फिर वेल्दी। अब उन्होंने अपने जीवन में बड़ा ही बुरा समय देखा, पैसे की बात की जाए। ठीक है, वो उससे निकलना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो मंदी का दौर उनके समय में रहा है, उससे वो निकलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक टाइटल को मतलब एक बनाई चीज जिसको बेचा भी उन्होंने। अब वो किस तरह के लोग उसको बेचेंगे ताकि उस दौर से बाहर निकल सके जो उनके जीवन में चल रही है, फिनेंशियल सिचुएशन जो खराब है उससे बाहर निकल सके, तो किस तरह के लोगों को बेचेंगे, रिसोर्सफुल लोगों को, ऑपुलेंट लोगों को, हेल्दी या फिर वेल्दी।
जो लोग धनी हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बोल रहे हैं वेल्दी, जो वेल्दी कैंडिडेट्स हैं, पैसे वाले लोग जो हैं, जो पैसे वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको बेचने का काम किया, ठीक है, वेल्दी लोगों को बेचने का काम किया। हावर हिज डिसीजन वॉज डैश बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि इस प्रकार से जो उनका डिसीजन था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया गया, बैनिश किया गया, रिजेक्ट किया गया, अनएक्सेप्टेड किया गया, या फिर अबंडन किया गया। अबंडन मतलब होता है आप किसी भी चीज को छोड़ने का काम कर रहे हो, छोड़ देना, किसी भी चीज को छोड़ देना, जिसको आप त्यागना भी बोलते हो, त्यागना। बैनिश मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज को दूर करना चाहते हो, दूर करना, भगाना, भगाना वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उनके डिसीजन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, बिल्कुल स्वीकृति में नहीं मिली कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, उनके द्वारा उनको क्या कर दिया गया, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो रिजेक्टेड इज द करेक्ट वन। जितने स्टूडेंट इसका आंसर रिजेक्टेड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर है। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहो, आपकी 2 लाइव क्लासेस चलती हैं, एक सुबह 10 बजे और एक आपकी 6 बजे। इसके अलावा अगर आप बच्चों को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप बैच को ले सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग तीनों सेक्शंस मिल जाएंगे। और ये बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट की सीरीज आपको एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। मंडे से आपकी क्लासेस मैथ्स की स्टार्ट हो रही है। मैथ्स की क्लासेस आप अनुज वशिष्ठ सर ही लेंगे आपकी, जो भी मैथ्स की क्लासेस है एसएससी बुलेट पे वो अनुज सर ही लेंगे आपकी क्लास। मंडे से सर आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वेट था सर की क्लासेस का और रेगुलर मैसेज भी आ रहे थे, तो आप बच्चों की डिमांड पे फिर मंडे से मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आप बच्चे ज़रूर क्लास को ले। और क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 9 बजे रहेगा। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 9 बजे रहेगा। रात 9 बजे आपकी रेगुलर क्लास चला करेगी मैथ्स की, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।